तो इधर आंत्र के द्वारा कुल मिलाकर आंत्र रस का स्राव होता है। चलिए, तो आंत्र रस के क्या क्या काम है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, वसा के वसा अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में बदलना, कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना। बहुत बढ़िया, इधर दीजिए, अति सुंदर। आप बताएंगे जी, जठर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अमाशय में कहीं कहीं धंसे रहते हैं। अमाशय में कहीं कहीं धंसा होता है, और धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से, जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के नाम बताइए। श्लेष्मा या म्यूकस, हाँ भित्तिया या अम्लजान, हाँ, मुखिया या जाइमोची। बहुत सुंदर, इधर दीजिए। भित्तिया या अम्लजन से, भित्तिया अम्लजन जो कोशिका है उससे किस रस का स्राव होता है? भित्तिया या अम्लजन कोशिका से किस रस का स्राव होता है? इधर दो, किस रस का स्राव होता है? चलिए सीधे बोल रहा, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अमाशय में क्या क्या काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अमाशय में क्या काम बा? छोटे छोटे अब बोलो जा, ई का क्या बोले फिर? क्या बोले? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हमनी के पेटवा में अमाशय में का काम रहेला? फ्री के बा? तो का काम बा है ना? दो छोटे छोटे और जो भोजन करते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया चला जाता है, उसके मारने का काम करता है। एक मारने का काम किया, और कौन काम है? छोटे छोटे अणु को तोड़ने में, छोटे छोटे अणु को, बड़े बड़े अणु को, क्या करा, काथी का अणु का है? भोजन के। भोजन तैसे स्पष्ट बोला, भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में विभक्त करने के काम। एक और ही काम बा, है ना? दो हम करें दो, बढ़ जा। एक और ही काम बा, निष्क्रिय होता है कि निष्क्रिय होता है? हाँ, निष्क्रिय। आप में से कोई बताइएगा जी। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। हाँ, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। पिटाएगी, बैठ जा, कहाँ से खड़ा हो जा। चले जी, आप बताइएगा, जो पेप्सिन होता है कौन? पेप्सी। ये अमाशय में क्या करता है? ये तो पहले इनका नाम रखा पेप्सिनोजन, निष्क्रिय रहा है, और जब सक्रिय हो गए तो इनका नाम क्या हो गया? पेप्सिनोजन। तो सक्रिय हो गए तो कुछ ना कुछ तो काम करत है, तो ये कौन सा काम करता है? चलिए, आप में से कोई बताइएगा। हो प्रोटीन को आंशिक रूप से पचाता है। प्रोटीन को आंशिक रूप से, तो प्रोटीन जो आंशिक रूप से अमाशय में पच गया होता है उसको अब क्या कहते हैं जी? हम प्रोटॉन, पेप्टॉन। पेप्टोन बोलते हैं, प्रोटोन ना बोलते हैं। बढ़िया, इधर आ जा।